हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, आप जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा स्टेज सीरीज चलने वाला है वो लगातार 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चलेगा, जो कि कंप्यूटर से आपके रिलेटेड होंगे, जो आपके जेएसएससी सीजीएल और एक्सरसाइज कांस्टेबल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस एंड आने वाले तमाम एग्जामिनों के लिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डाटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज। नहीं समझ में आया? हमको भी नहीं आया। आइए फिर से समझते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको चलाने के अंतर्गत किसी भी डाटा को या रिजल्ट को हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। कौन से डिवाइस में डिवाइस पूछ रहा है। आपके 4-5 ऑप्शन है, आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला इनपुट, बी में कंप्यूटर, सी में सॉफ्टवेयर, डी में हार्डवेयर एंड ई में नन ऑफ दीज। तो आपको ए डी सी में ए डी सी इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा होगा कि ये जो कंप्यूटर है, बी ऑप्शन में जो आपको दिया गया है, बी का जो ऑप्शन है कंप्यूटर, ये सारे जो ए डी सी हैं वो इसके पार्ट हैं। तो जाहिर सी बात है आपके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब इनपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो पार्ट है वो कंप्यूटर में, तो जब किसी भी चीज़ को हम लोग स्टोर करके रखना चाहेंगे इन फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए, तब किस में हम लोग करेंगे? कंप्यूटर में। तो इस नज़रिए से आपका जो राइट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन जो है, बी इज़ द राइट आंसर, कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। कौन सा लैंग्वेज से कंप्यूटर शब्द को लिया गया है? इंग्लिश, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी रोमन एंड ई नन ऑफ दिस। तो इसमें हमें लगता है कि आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, ये लैटिन शब्द से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोरेज। इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं वो किस फॉर्म में किए जाते हैं, किस फॉर्म में किए जाते हैं? तो आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। कौन कौन? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, हाइब्रिड डाटा एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है वो एक डिजिटल डाटा के रूप में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। The smallest unit of information a computer can अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नॉन एज। सबसे छोटी इकाई सूचना का कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर क्या समझ सकता है और उसको किस प्रकार से प्रोसेस करता है? डिजिट के रूप में, बाइट के रूप में, मेगाबाइट के रूप में, बीट के रूप में, या नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका उत्तर कीजिए आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी, बीट, बीट के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। कहता है कंप्यूटर के कौन से ऐसे घटक होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो? सॉफ्टवेयर को, पेरिफेरल, स्टोरेज, सीपीयू एंड हार्डवेयर। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ई इज़ द राइट आंसर, सीपीयू। ओके, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहता है? हार्डवेयर रहते हैं सर। सॉफ्टवेयर रहते हैं सर। पेरिफेरल रहते हैं, पता नहीं सर। ऑल ऑफ द दिस या नॉन ऑफ दिस। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। 6 का डी इज द राइट आंसर, सभी चीज रहते हैं। ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एबेकस वाज डेवलप्ड बाय। एबेकस
किसके द्वारा या कौन सा, आपके सामने जो 5 ऑप्शन है ये देश का नाम है, कौन सा देश के द्वारा डेवलप किया गया है? इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूनान एंड जर्मनी। आई विल गिव यू जस्ट ए सेकेंड। चलिए आप उत्तर कीजिए। बी इज द राइट आंसर। ओके, किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये चाइना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस, इनमें से कौन से डिवाइस का हम लोग बीट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं? ई नाइक, ई डेबेक, एबाकस, मार्क 1 या नन ऑफ दिस। चलिए आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो सी इज द राइट आंसर, एबाकस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द containing board is the containing board in which members are represented as beads strung on wires is commonly called abacus. By what name is known at in Japan? कहता है कि जो भी इनमें से कौन सी चीज़ की लगातार नंबर का यूज किया जाता है एज ए बीड्स के रूप में, बीड्स स्ट्रंग के रूप में, वन वायर्स, उसको कॉमनली कॉल्ड एबेकस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या किया गया है कि इसे जापान में कौन सा नाम से जाना जाता है? तो क्या लिखा हुआ है? सुनापान, सोरोबन या नाइपर बीट्स या सुहाटो या नन ऑफ दिस। चलिए आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सोरोबन। Okay, next question. Rabaudologia was the technology used for calculation purpose introduced in, कब किया गया? एक रेबाडोलॉजिया है, वो टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसका हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1917, 1901, 1617 या 1801 या 1824? कुछ सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो सी इज़ द राइट आंसर, 1617 को कैलकुलेशन के लिए रेबाडोलॉजिया टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पास्कल लाइन इज ऑल्सो नॉन एज, पास्कल लाइन को किस नाम से और जाना जाता है? मैकेनिकल मशीन, एडिंग मशीन, डिवीज़न मशीन, डिफरेंट मशीन या नन ऑफ दिस। चलिए आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर बताएं। बी इज द राइट आंसर, एडिंग मशीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय जैगवार्ड लूम? इसका मतलब जैगवार्ड लूम का क्या मतलब होता है? ये बर्ड फाउंड इन जापान, कोई पक्षी है जो जापान में पाया जाता है। ये वीविंग मशीन यूज्ड पंच कार्ड्स, ये वीविंग मशीन है जो पंच कार्ड के लिए यूज किया जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर कंट्रोल लूम, जो पहला कंप्यूटर था उसको कंट्रोल के लिए किया जाता है। या फिर ये मशीन फॉर राइटिंग मैच टेबल्स, ये मशीन किसके लिए है? राइटिंग मैच कराने के लिए, या नॉन ऑफ द दीज। आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर करें। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ये वेविंग मशीन है जिसका यूज किया जाता है पंच कार्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाज द कंप्यूटर कंसाइव्ड बाय बेबेज? ओके, कंसाइव्ड बाय बेबेज, कौन सा कंप्यूटर बेबेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? एनालिटिकल लेंजर, अर्थमेटिक मशीन, डोलांट खुंद या ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द दिस। आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। 13 का ए इज द राइट आंसर, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ अ स्टोर प्रोग्राम वाज जॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, हवार्ड एलन, डेनियल या नन ऑफ द दिस।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, जॉन न्यूमन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कौन ऐसे पर्सन कंट्रीब्यूट किया था, आइडिया दिया था कि स्टोर प्रोग्राम वॉच किस में कर सकते हैं? तो जॉन न्यूमन ने ये आइडिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव कर रहे हैं दोस्तों। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व्हाट कुड डू, जो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या कर सकता था? मल्टीटॉक्सिंग कर सकता था, नेटवर्किंग का काम कर सकता था, बैच प्रोसेसिंग का काम कर सकता, मल्टी टेबुलेशन का काम कर सकता था, या नॉन ऑफ दिस? कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर क्या कर सकता था? बैच प्रोसेसिंग कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग मूव किए हैं। कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड, जो कंप्यूटर बिल्ड किया गया था बिफोर फर्स्ट जनरेशन, उसे क्या कहते थे? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या ऑल ऑफ दीज, या नॉन ऑफ दीज? कुछ सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए। तो बी इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहा जाता था, जो कि कंप्यूटर को बनाने से पहले, फर्स्ट जनरेशन के बनाने से पहले जो यूज किया जाता था उसे क्या कहते थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या क्या कंटेंट किए गए थे? इलेक्ट्रॉनिक वेवल्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या नॉन ऑफ दिस? आंसर कीजिए। 17 का ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वेवल्स उसमें लगाया गया था, यूज किया गया था। किसमें दोस्तों? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें। हु वाज मेड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को किसने बनाया? जॉन विलियम, बी ऑप्शन वाल्टर हैंग, सी जॉन मिल्टन, डी जॉन बार्डन, या ई नॉन ऑफ दिस? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो डी इज द राइट आंसर, जॉन बेडन के द्वारा ट्रांजिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इन सेकेंड जनरेशन में विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा? पेपर टैप्स, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टैप, या नॉन ऑफ दीज? सेकेंड जनरेशन में जो मेमोरी था वो किस टाइप, उसमें किस टाइप का डाटा हम लोग स्टोर कर सकते थे? 19 नंबर का राइट क्वेश्चन आंसर बताएं। तो सी इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक कोर। सिलिकॉन इज ए मटेरियल, सिलिकॉन किसकी बनी हुई रहती है? कंडक्टर का, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बी सी दोनों, या नन ऑफ दिस? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताएं। तो सी इज द राइट आंसर, सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, कौन से जनरेशन में ऐसा कंप्यूटर डेवलप हुआ था जिसमें आप मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या नॉन ऑफ दिस? चलिए अब बताइए, मल्टी टॉक्सिंग प्रोग्राम कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में आप कर सकते थे? सी इज द राइट आंसर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन बिकम पॉसिबल इन डैश डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग जो था ऑनलाइन में, कब ये कार्य किया, कौन से जनरेशन में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? राइट आंसर बताइए, आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं।
सी इज द राइट आंसर। थर्ड जनरेशन में एक चीज़ और हम लोगों ने क्या देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ कैचे मेमोरीज वाज इंट्रोड्यूस इन जनरेशन कंप्यूटर। कंसेप्ट ऑफ कैचे मेमोरी जो आया वो कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नॉन ऑफ दिस। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, आप राइट आंसर बताएं। तो बी इज द राइट आंसर। थर्ड में तीन चीज़ आए। पहला क्या, इसमें मल्टीटास्किंग प्रोग्राम आप कर सकते थे। सेकेंड में इसमें टाइम शेयरिंग कर सकते थे। थर्ड एक और आपको क्या को की पॉइंट मिले कि जो थर्ड जनरेशन में आप किस एक क्या मेमोरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच जनरेशन फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस। फ्लॉपी डिस्क को कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रतिपादन किया गया था, आविष्कार किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आई विल गिव यू जस्ट अ सेकेंड, प्लीज गिव मी आंसर। सी इज द राइट आंसर। थर्ड में लो 4 कीवर्ड आपको मिल गए हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज टाइप ऑफ कंप्यूटर। कौन ऐसा टाइप होता कंप्यूटर का इज आर द लीस्ट पावरफुल, यानी कि कम से कम पावरफुल होता है। एट द मोस्ट, बल्कि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, वार्डली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। कहता है कि दिस इज टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसमें कि जो लीस्ट पावरफुल जो होते हैं उसके बावजूद मोस्ट वाइडली जो यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर जो है वो कौन से होते हैं? तो आप इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज पर सेकेंड। प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो होता है माइक्रो कंप्यूटर का वो कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, नॉन ऑफ दिस। प्रोसेसिंग कैपेसिटी पूछ रहा आपसे माइक्रो कंप्यूटर का कितना होता है। ए इज द राइट आंसर, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल, छोटा होता है, रिलेटिवली किसके संदर्भ में? कंप्रहेंसिव का संदर्भ में। कंप्रहेंसिव कंप्यूटर जो होता है उसके संदर्भ में स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है। विथ ए माइक्रो प्रोसेसर के साथ विच इज़ द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। कौन से पहला माइक्रो कंप्यूटर था? Z2, टाइटन 1, मार्क बी, अल्टेयर या नॉन ऑफ दिस। डी इज द राइट आंसर, अल्टेयर। ओके, क्वेश्चन 28, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज। डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक और कौन से नाम से हम लोग जानते हैं? प्लम टॉप, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम या नॉन ऑफ दिस। आई विल जस्ट ए मिनट, प्लीज टेल मी आंसर। बी इज द राइट आंसर, पीसी के नाम से भी जाना जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर को। और आज के सवाल का आखिरी क्वेश्चन ये रहा टेस्ट सीरीज का आपके सामने स्क्रीन पे। व्हेन वाज द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैपटॉप। कौन से सन में सबसे तेज कंप्यूटर पूरे विश्व में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन मार्केट एंड बाय होम, कब आया और किसके द्वारा से आया? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूरे 1000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कंप्यूटर के लिए, JSSC CGL या फिर एक्सरसाइज कांस्टेबल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, बिहार PCS के लिए सब में ये उपयोगी होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 1980 हेवाल्ड पकार्ड ने, 1981 एप्सन ने, 1982 लिम्प लिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने, 1985 टेंडी मॉडल 2000 एंड नॉन ऑफ दिस। 29 नंबर का जो राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। 1981 में जो वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर था और किसके द्वारा? एप्सन के द्वारा। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक